हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं हेमंत विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा चैनल के साथ। ठीक, तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो अभी हमने प्रश्नावली 1 पूरी सॉल्व की, प्रश्नावली 2 भी पूरी सॉल्व की। अब उसके आगे बढ़ते हुए हम एनसीईआरटी मनोहर की बुक से आपके लिए अगला चैप्टर लाए हैं, प्रश्नावली 3। ठीक, थोड़ा मैं ऊपर नहीं लिख पाया इसकी वजह से, कैमरा की वजह से, क्योंकि उसमें वहां पे शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको साइड पे लिख दिया। प्रश्नावली 3 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, इस प्रश्नावली से फिक्स है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक नहीं 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो एक तो आता ही है, एक क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से, आपका प्रश्नावली 3 से। चैप्टर का नाम है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, 2 चर वाले कैसे, उसमें 2 चर होने चाहिए मैक्सिमम। तो इस चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे, जब तक पूरा पढ़ेंगे, तो इसमें केवल एक्स और वाई के बारे में बात की जाएगी। 2 चर होंगे कोई भी, चाहे एक्स वाई ले सकते, चाहे पी क्यू ले सकते, चाहे एम एन ले सकते। अधिकतम क्या चर होंगे, 2 चर वाले, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और उनमें हमेशा घात एक ही रहेगी, उनकी पावर कितनी रहेगी, 1, क्योंकि रैखिक या रैखिक समीकरण कौन से होते हैं जिनमें अधिकतम एक घात हो। इसमें कोई हम 2 घात वाले की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। हमें कौन सी चाहिए, रैखिक समीकरण। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन इस लेसन का क्या है आपका, अवतार अपनी पुत्री से कहता है। एक अवतार है जो अपनी पुत्री से कुछ बोलता है। क्या बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को हमें ग्राफ में बीजगणितीय रूप, मतलब एक समीकरण बनानी है 2। ठीक, और ग्राफ में बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है। तो समझने के पहले होते क्या है, तो इससे पहले समझने के पहले पूर्व में क्या करते हैं हम। ठीक, जब आ जाए बाद में क्या करते हैं, पूर्व या पहले, इसी को ही क्या बोलते हैं, पहले। और बाद हो जाए या अधिक हो। ठीक, और अधिक लिखा हो या बाद लिखा हो या पूर्व या पहले, और गुना लिखा हो तो क्या करेंगे। ठीक, और अधिक या योग लिखा हो, ठीक, या कम लिखा हो या पहले लिखा हो। तो देखो, जब क्वेश्चन में आपका कम लिखा होगा, पहले लिखा होगा, पूर्व लिखा होगा, तो हम काय का यूज करेंगे, माइनस का। ठीक, अगर क्वेश्चन में अधिक लिखा हो, योग लिखा हो या बाद लिखा हो, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस का। ठीक, अगर गुणा या गुणा लिखा हो, 4 गुना है, 5 गुना है, तो काय का प्रयोग करेंगे, गुणा का। ठीक, इन चीजों का हम उपयोग करेंगे। तो सवाल में देखेंगे, अवतार अपनी पुत्री से कहता है। तो मान लिया अवतार की आयु, माना अवतार की आयु। ठीक, इसकी एज मानेंगे हम क्या, मान लो x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष। इसी प्रकार अब उसकी जो डॉटर है, उसकी पुत्री की आयु भी मान ले रहे, माना पुत्री की आयु। ठीक, अवतार की पुत्री की आयु, उसकी डॉटर की आयु कितनी मान ले रहे हो, y वर्ष है। ठीक, इतना कर लिया। अब अवतार अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। ठीक, तो कितने साल पहले जाना है, 7 वर्ष पूर्व जाना है दोनों को। तो जो अवतार उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस के 7। ठीक, यहाँ पे लिख दूं मैं, देखो 7 वर्ष पूर्व अवतार की आयु। ठीक, 7 वर्ष पूर्व यानी x में से कितने कम हो जाएंगे, 7। जैसे मैंने बोला कि अभी मेरी आयु जैसे मान लो 22 वर्ष है। ठीक, अभी मेरी आयु कितनी है, 22 वर्ष। अगर मैंने कह दिया 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यानी 4 साल पहले मैं कितनी आयु का था, तो उसमें से 4 घटाने पड़ेंगे कि नहीं। तो हमने इनकी क्या मानी, जैसे घटाए तो मैं कितना हो गया, 22 में से 4 घटाए 18 एज का। ये x का था और 7 साल पहले का पूछा, तो इसमें से कितने घटाएंगे, x में से 7। ठीक, इसी प्रकार उसकी पुत्री की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, y माइनस के 7। ठीक, तो उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व, देखो पहले आ गए। अब मैं तुमसे मतलब कौन कह रहा, अवतार। कौन कह रहा, अवतार कह रहा है किससे कह रहा है, अपनी पुत्री से। मैं तुमसे, ठीक, और 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे और 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी का आयु का था, 7 वर्ष पूर्व। अवतार कह रहा अपनी पुत्री से, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था।
ठीक, तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या थी आपकी x माइनस के 7 बराबर 7 गुनी यानी 7 का गुणा किया मैंने, और पुत्र की आयु की क्या थी 7 वर्ष पहले y माइनस के 7, यानी इसको सॉल्व करें x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा y में 7y 7 सदैया 49। ठीक, अब क्या करेंगे, ये क्या है चर है और ये भी चर राशि है, ये अचर है ये वाली भी अचर है। अचर वो होते हैं जिनमें अंकगणित रहती है, अंकों का प्रयोग हो केवल, और चर वो होती है जिसमें एबीसीडी के वर्ड है एक्स वाई जेड इत्यादि वगैरह। तो हम क्या करेंगे, चर को उस तरफ ले जाएंगे चर के पास, और अचर को कहाँ लाएंगे, और सॉरी अचर को अचर के पास और चर को चर के पास, तो यानी x ठीक बराबर 7 और 7 वाई उस तरफ है प्लस में है ना, उस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में। ठीक, अब बराबर लगाओ, माइनस के 49 पहले से उस तरफ थे, अब जो माइनस के साथ है उनको उस तरफ ले जाओ, इनको कहाँ ले आओ इस तरफ, तो माइनस के इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर के उस तरफ या इस तरफ लाओ तो संख्याओं में चिन्ह बदल जाते हैं, यानी इक्वेशन क्या हुई x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 समीकरण 1। ठीक, यानी कितनी कंडीशन सॉल्व हुई, 7 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन सॉल्व हुई। ठीक, इसी प्रकार अब आगे क्या कह रहा, अब से 3 वर्ष बाद, अब क्या की बात करेंगे हम 3 वर्ष बाद की बात करेंगे, तो 3 साल बाद का है हम क्या लगाएंगे अब प्लस, तो आफ्ताब की आयु क्या होगी आपकी, आफ्ताब की आयु ठीक कितने साल बाद 3 वर्ष बाद, तो x प्लस कितना जुड़ेगा 3, वही देखो जैसे मैंने कहा था कि मेरी आयु अभी वर्तमान में 22 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो बाद पूछा है हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो बाद में 22 में हम कितने जोड़ेंगे 3, तो यानी मैं कितने का हो जाऊंगा 25 का। ऐसे ही अभी x का था वर्तमान में, ठीक एवं की कौन सी आयु वर्तमान आयु है दोनों की, ठीक माना जो अब आपकी वर्तमान आयु थी दोनों की, ठीक तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस सॉरी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। अब जब पिता बढ़ेगा तो पुत्री की आयु भी तो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी क्या, पुत्री भी तो बढ़ेगी। ठीक, तो पुत्री डॉटर कितनी हो जाएगी y प्लस 3, क्योंकि y थी ना, तो 3 बढ़ेगी यानी y प्लस 3। अब क्या ना कि अब से 3 वर्ष बाद मैं मतलब होता है आफ्ताब बोला अपनी डॉटर से, बोला कि मैं मतलब आफ्ताब ने अब क्या बोला कि जो आफ्ताब है वो अपनी पुत्री की आयु से कितने गुना हो गया है 3 गुना हो गया है, कितने गुना हो गया है 3 गुना। ठीक, तो 3 वर्ष बाद की बोला वो, तो x प्लस 3 बराबर 3 गुना और y प्लस 3, ठीक हो गया दोनों। अब x प्लस 3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई करें 3 गुणे y 3y और प्लस 3 का 9, जी क्या हो गया आपका चर हो गया, अचर हो गया, चर हो गया, अचर हो गया। ठीक, क्या करेंगे चर है चर को इस तरफ लाएंगे, अचर है अचर उस तरफ है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, मतलब एक तरफ पूरी अंकगणित रखेंगे, एक तरफ अंकगणित और एक तरफ बीजगणित। ठीक, तो x और जब प्लस के 3y को इस तरफ लाइए आप, सो माइनस के 3y। ठीक, बराबर लगा बराबर 9 पहले से उस तरफ है, प्लस के 3 है, इनको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, तो अब इक्वेशन क्या होगी x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 यानी 6 समीकरण 2। तो आपका भी कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि इस स्थिति में बीजगणितीय मान निकले, अबे क्या निकले आपके 2 इक्वेशन आ गए, एक बीजगणित वाली बन गई 7 वर्ष पूर्व वाली और एक 3 वर्ष बाद वाली। अब हमें क्या बताना है, इनको ग्राफ के रूप में भी दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाएंगे, तो देखेंगे ठीक, तो अभी हमने उनके जो बीजगणित के समीकरण थी वो बनाए, अब हम इनका क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो ग्राफ कंप्लीट करें तो देखो आपको 2 कंडीशन आ गई थी, ये 7 वर्ष पहले वाली थी और ये 3 वर्ष सॉरी ये 3 वर्ष बाद वाली थी। ठीक, तो क्या करेंगे, अब हमें जो आपकी जो ग्राफ बनाने की हमें 2 मानों की जरूरत पड़ती है, x का मान और y का मान, मतलब हमें निर्देशांक बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं निर्देशांक x, y के रूप में। ठीक, तो जो आपकी इक्वेशन थी x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, अब हम इसमें y के मान ऐसे रखेंगे कि जो हमारे x के मान निकले हैं। ठीक, हमें अपने मन से रखना है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम छोटी वैल्यू में बदल लें।
छोटी वैल्यू में देखो, जैसे पहले मैं ग्राफ ही बना देना, जैसे अपन ने ग्राफ तैयार किया, ठीक है, हो गया मूल बिंदु रहता है 0, ठीक, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, ठीक। एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष ये होती है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे वहां ऊपर तक जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक। थोड़ा बहुत जो आप स्केल के द्वारा कॉपी पे बनाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट बनेगा, बट मैं समझाने के लिए इस पे ही बना सकता है फिलहाल। तो देखो हम x के मान ऐसे रखें, y की वैल्यू ऐसी रखें कि जो हमारे मान है वो इन्हीं के बीच रहे, ठीक, ज्यादा दूर तक ना ले जाए। पता चला मैंने y का मान ऐसा रखा, जैसे मैंने 1 रख दिया मान लो, ठीक, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, अब -7 उस तरफ जाएगा, यानी 42 में मैं प्लस के 7 जोड़ूंगा मैं, तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गए 5 बचा, ठीक, और यहाँ पे कितना बचा 3, यानी -35। अब -35 इसमें कहाँ हम इतने दूर तक जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं के बीच में ये नंबर बनाए, ऐसी वैल्यू रखें, ठीक। तो रखेंगे तो सबसे पहले हम y बराबर कितना रख लें, कितना 57 7 6 57 35, हाँ 5 रख सकते, ठीक। तो y बराबर 5 रखो, इसमें रखने पर, ठीक, इसको मान दे रहा हूँ समीकरण 1, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो x -7 गुणे 5 बराबर -42, ठीक, x -57 35 बराबर, ठीक, -42। अब -35 उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा आपका प्लस का, काय का हो जाएगा प्लस का, ठीक। माइनस के 42 में से आपको प्लस के 35 जोड़ने हैं, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है आपको। 35 में से क्या घटाने हैं, माइनस के 42। तो जब छोटे में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो जो आपका मान है वो क्या में आता है, माइनस में आता है। 2 की मान है 12, 12 में से 5 गया 7 बचा, ठीक, यानी कितना बचा टोटल, x बराबर -7, यानी आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक क्या होते हैं, x, y, यानी x का मान आया -7 और y का मान कितना रखा था हमने 5, ठीक, एक मान निकल आया, कम से कम हम 3 निकालेंगे, लेकिन अब टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा वीडियो बनाने में, इसलिए हम 2-2 करके आपको ग्राफ तैयार करा देंगे, ठीक। इसी प्रकार अब y बराबर आप 6 रख ले, ठीक, समीकरण 1 में y बराबर कितना रख ले 6 रखने पर, यानी x -7 गुणे 6 बराबर -42, ठीक। तो x 7 6 42 बराबर -42। अब ये -42 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका +42, यानी 42 में से 42 गया, क्या बचा 0, यानी आपके निर्देशांक क्या होंगे, आपके निर्देशांक होंगे x का मान 0 आया और y का मान कितना आया 6। अब पहले इसकी लाइन ड्रॉ करें इस वाली कंडीशन की, ठीक, उसके बाद हम समीकरण 2 की करेंगे। तो जब x बराबर -7 था तो y बराबर कितना था 5, x बराबर -7 था तो y बराबर 5। अब x वाली डायरेक्शन है प्लस की है, x की, और ये वाली x की काय की है, माइनस वाले की है, ठीक, ये प्लस की ये माइनस की, तो -7 कहाँ पे है, उस पर गोला थोड़ा बिंदु बनाए। जब x 7 पे है तो y कितने पे है 5 पर, y, तो ये y वाली लाइन नीचे रहते माइनस, ऊपर रहते प्लस में, ये वाली लाइन हो गई, ठीक, एक बिंदु ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में आए, ठीक, आप स्केल के द्वारा ऐसी लाइन ड्रॉ करें और साथ के यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ करें, ठीक, आपका ये बिंदु यहाँ पे आ गया। अब इसी प्रकार दूसरा क्या था 0,6, x पे चाहिए कितना 0, तो ये हो गया 0, और y पर कितना चाहिए 6, y पर कितना चाहिए 6, ठीक। अब इस वाले को इससे आप मिला दीजिए, मिला दिया, यानी अब ये आपका फाइनल बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु होगा। अब इससे होती हुई हम क्या खींचेंगे, एक लाइन खींच देंगे। सॉरी दोस्तों, थोड़ी मेरी टेढ़ी लाइन बन रही है क्योंकि अब मैं इतना बड़ा स्केल थोड़ी यूज कर सकता, ठीक, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसी प्रकार ये आपकी पहली समीकरण, किस समीकरण के लिए आपकी x -7y बराबर -42 वाले की लाइन ड्रॉ है। अब इसी प्रकार हम नीचे वाले की बनाएंगे, इस वाले की, तो वैसे रफ करना, ठीक।
देखेंगे इसकी क्या बनेगी। अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करें, x बराबर सॉरी y का मान रख दें, तो y बराबर अगर मैं 1 रख रहा तो 3 का 3 हो जाएगा कि नहीं। अब जी माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3 यानी 6 और प्लस के 3 यानी 9, तो 9 तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, चलो ठीक है। तो y बराबर 1 रखे देगा, रखने पर किस समीकरण में रख रहा, समीकरण 2 में रख रहा मैं। तो x माइनस 7 3 गुणे 1 बराबर 6 यानी 3 एकम 3, और उस तरफ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान 9 आया और y का मान मैंने कितना माना था 1। ठीक, इसी प्रकार एक वैल्यू और निकाले ले रहा मैं। अब देखो 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6 यानी 12 हो जाएगा। अब 12 के लिए मुझे ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा माइनस में रखे दे रहा वैल्यू, चलो माइनस में रखे दे रहा। ठीक, क्यों, देखो समझेंगे, x माइनस 3 गुणे माइनस के 1 बराबर 6 यानी x, अब माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में, तो हम जानते हैं माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या हो जाता है प्लस, और 3 एकम 3। ठीक, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस के 3 यानी कितना आ जाएगा 3। तो आपके निर्देशांक क्या हो गए, x का मान 3 हो गया और y का मान माइनस के 1 हो गया। चलो अब दोनों ग्राफ इनके द्वारा भी एक ग्राफ तैयार किया जाए। x का मान 9 है जब y का मान 1 है, तो यहाँ पे एक और बढ़ा ले, तो x का मान 9 है जब y का मान कितना है 1, x का मान 9 है जब y का मान कितना है 1, इनको सामने लाइए भाई, चलो 1 ही हो गया पॉइंट। ठीक, और जब x का मान 3 है तो y का मान क्या है -1, x का मान जब क्या है 3 तो y का मान क्या है -1, क्या है आपका -1। तो इस वाले और इस वाले बिंदु से होती हुई एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, इस प्रकार ये आपका फुली एंड फाइनल आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये काफी थोड़ा सवाल अच्छा था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम लेकर आपको एक ही सवाल समझाया। ठीक, इसके द्वारा आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन लाए जाए। तो अगर ये आपको वीडियो वास्तव में पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।